स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करना सीखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस को भी देखेंगे जो कि हम रिजल्ट्स को कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। पहले हम समझते हैं द इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस विच वी यूज टू अप्लाइड सम कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स, जिसमें कि हमारे पास पहला हो जाता है रिजल्टेंट फोर्स। ओके, रिजल्टेंट फोर्स। ओके, मान लीजिए कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि आपके पास एक ट्राइंगल रिलेटेड न्यूमेरिकल गिवन कर दिया है। वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल ए, बी एंड सी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में होना चाहिए। कूलम फोर्स, कूलम्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। ओके, acting in a straight line. Okay, line, center to center, center to center. ओके, पहला पॉइंट तो आपका ये हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इट इज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, दैट इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। नेक्स्ट, इट इज long range force, long range force as well as short range force. Short range force, ठीक है। इंपॉर्टेंट इज लॉन्ग रेंज पे काम करता है, और शॉर्ट रेंज जब हम बात करते हैं प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पे जो बिटवीन द टू इंटरेक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, द फोर्स इज द सेम, बट वहां पे उसका नाम हम न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, बट यहां पे भी कुछ चीजों में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक चार्ज Q1, यहां पे हमारे पास चार्ज है Q2, ये है Q3। ओके, ऑल आर पॉजिटिव इन नेचर, केप्ट ऑन द इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में कह सकता है कि फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q1, Q2 और Q3। किसी भी एक से रिलेटेड फोर्स आपको निकालने के लिए वो आपको बताएगा। यूजुअली द क्वेश्चन रिलेटेड टू द ट्राइंगल बेस्ड बेसिकली ऑन द इक्विलैटरल ट्राइंगल, एंड फॉर सम स्पेशल केसेस इट इज फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, उसमें आपको वो कंडीशन देगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल वर्टेक्स एंगल इज 60 डिग्री। इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लगभग फॉर्म होते हैं वो इस तरह की सिचुएशन के लिए फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है। सपोज कि हमें F ऑन Q2 चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आस्क करता है इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि Q2 चार्ज पे
रेस्ट टू चार्जेस कितना फोर्स और कैसा फोर्स अप्लाई करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दो सिचुएशन देखिए। मान लेते हैं कि Q2 पे जो फोर्स Q1 लगाएगा वो स्ट्रेट लाइन, पहली कंडीशन, द कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स एंड एक्टिंग इन द स्ट्रेट लाइन सेंटर टू सेंटर। तो ये आपका पहला चार्ज है, ये आपका दूसरा चार्ज है। तो जो फोर्स काम करेगा वो क्या हो जाएगा? रिपल्सन। क्यों? बिकॉज द टू चार्जेस आर पॉजिटिव इन नेचर। लेट्स से दिस फोर्स इज F1। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए कि Q3 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका, तो स्ट्रेट लाइन में ये फोर्स आपका इधर आ जाएगा, डेट इज F3 ऑन Q2। तो अब आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो इट इज वेरी क्लियर कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट? इज 60 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल। नाउ अब आप क्या करिए कि पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और यहां पे हम क्या यूज कर लेंगे? यहां हम रूल यूज कर लेंगे पैरेललोग्राम प्रिंसिपल ऑफ वेक्टर एडिशन। वन फोर्स F1 and F2 acting at point B on charge Q2 which are in different direction। ठीक है, तो एक्चुअली ये ना तो इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा, ये अपनी एक नई डायरेक्शन बना के इस डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा F नेट, जो कि आप F रिजल्टेंट कह सकते हो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके पास? डेट इज F रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ओके, यूजुअली ये थीटा मैंने आपको बताया, यूजुअली थीटा इज 60 डिग्री फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो यू विल गेट दिस रिजल्ट 1/2, दिस 2 कैंसिल। ठीक है, एंड वी गेट ओनली 1। तो एक तो आपका ये थंब रूल हो जाएगा और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट है फॉर इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम of three system of charge, of system of थ्री चार्ज। ओके, तीन चार्ज का एक कोई सिस्टम होगा, उसमें आपको इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, सिचुएशंस को देखो। सपोज आपके पास प्लस क्यू चार्ज एट ए पर रखा है और प्लस क्यू चार्ज एट बी पर रखा है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको चाहिए कि इन बिटवीन द टू सेम काइंड ऑफ चार्ज एक अपोजिट काइंड का चार्ज आप एट पॉइंट सी पे प्लेस कर लोगे। लेट से इट इज माइनस क्यू। ठीक है, अब इसकी इक्विलिब्रियम को देखना है। देखो, ये जो चार्ज होगा आपका, मान लेते हैं ये Q2 था, ये Q3 था और ये चार्ज Q है, ये Q1 है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि Q1 जो चार्ज है वो Q2 की वजह से रिपेल हो रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन माइनस Q की वजह से ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो हम देखेंगे कि एट पॉइंट ए द टू कूलम फोर्सेस और टू फोर्स बिटवीन द डिफरेंट सिचुएशन आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह से इसको देख लेते हैं। ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज Q2 रिपेल एंड ड्यू टू चार्ज माइनस Q चार्ज Q2 इज अट्रैक्टेड। तो यहां पे भी सिचुएशन कैसी हो गई? टू फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम। अब यहां देखिए कि प्लस Q1 एंड माइनस Q attract each other in this way।
okay, and due to Q2 it attract in this way. So we observe that for the all three forces we get the forces acting in opposite direction. So we can say that the system of three charge is in equilibrium. ठीक है. दूसरा कंडीशन क्या होता है कि सपोज आपको इस तरह से कंडीशन दे दिया, एक चार्ज माइनस क्यू है और एक चार्ज प्लस क्यू है. ठीक है, तो आपको पता है कि प्लस क्यू जाएगा टुवर्ड्स माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आएगा टुवर्ड्स प्लस क्यू. ये सिचुएशन आप जानते हैं. अब आपको अगेन इस सिस्टम ऑफ चार्ज को क्या करना है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में लेकर आना है. तो अगर इस तरह के सिस्टम के इक्वेशन को आप इक्विलिब्रियम में लाएंगे तो दो कंडीशन होती है. आपको क्वेश्चन में वो बोल देगा पहले से ही कि यूज द पॉजिटिव चार्ज टू मेक द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम और यूज द नेगेटिव चार्ज टू मेक दिस काइंड ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम. ये आपकी पहली सिचुएशन है और ये दूसरी सिचुएशन है. दूसरी सिचुएशन में आपको कंडीशन बोलेगा. तो अगर इसको आपको पॉजिटिव चार्ज से बनाना है इक्विलिब्रियम में तो आपको यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज लगाना पड़ेगा, विच मीन्स यू नीड टू पुट अ पॉजिटिव चार्ज राइट टू द नेगेटिव चार्ज. और अगर सेम सिचुएशन, ये पहली कंडीशन हो गई. दूसरी कंडीशन में क्या है, माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू और आपसे कह रहा है कि मेक द सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग अ नेगेटिव चार्ज. सो यू नीड टू पुट द नेगेटिव चार्ज लेफ्ट टू द पॉजिटिव चार्ज. तो ये आपकी दूसरी कंडीशन, ये आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा. ठीक है. अब यहां पे दो सिचुएशंस होती हैं स्टूडेंट्स. जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा f होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है. ठीक है. तो अगर मैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस मान लूं, ये वाली r1 और ये वाली डिस्टेंस को मैं r2 मान लूं अकॉर्डिंग टू दिस. ठीक है. अभी चार्जेस इक्वल हैं तो जो सेंटर पे चार्ज होगा वो एट द मिड पॉइंट होगा. लेकिन अगर हम चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज कर दें बाय क्यू टू माइनस 2q तो इस केस में हम देखेंगे कि ये वाला जो फोर्स इस चार्ज पे लगेगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और हमें सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है. तो ये जो पॉइंट होगा ये शिफ्ट होके टुवर्ड स्मॉलर चार्ज की तरफ पहुंच जाएगा. ठीक है. टू मेक द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम. ओके. तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया फॉर द इक्विलिब्रियम. अच्छा, जब आप इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को बनाएंगे तो हमें ये वाला जो पॉइंट O पे चार्ज होता है या पॉइंट C पर चार्ज होता है, इस चार्ज के लिए दो सिचुएशन बनेगी. एक, फोर्स ऑन दिस ड्यू टू F प्लस Q चार्ज एंड फोर्स ऑन दिस ड्यू टू F माइनस Q चार्ज, विच मीन्स द टू फोर्सेस, वन इज F1 एंड अनदर इज F2. ठीक है. ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल टू ईच अदर होंगे. मतलब फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन सेंटर चार्ज. ठीक है. सेंटर चार्ज, किसी भी सिचुएशन का चार्ज जो कि सेंटर पे होगा. ठीक है. से F1 एंड F2. ठीक है. इज गिवन बाय F1 प्लस F2 इक्वल टू 0. दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. दूसरा सिचुएशन क्या है स्टूडेंट, कि एक फोर्स तो राइट साइड में काम करेगा और दूसरा फोर्स लेफ्ट साइड में काम करेगा. तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि हम F1 प्लस माइनस F2 कंसिडर करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है F1 इक्वल टू F2.
तो एक्चुअली ये है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन वी गेट द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट आप नोट करिए। और एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखती है क्या होगा। देखिए कुछ सिचुएशंस हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पास कुछ फिगर्स हैं, लेट्स से अ ट्राइंगल, अ स्क्वायर, ठीक है, ये कुछ सिमेट्री फिगर्स हैं। इसी तरह से कोई यू कैन से हेक्सागन और एक्सेट्रा, कोई भी एक ऐसा फिगर। ठीक है, तो हमें इनके सेंटर्स पता होते हैं। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, जहां इसके अपोजिट पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये इसका सेंटर है। इसी तरह से एक स्क्वायर का सेंटर क्या होता है, जहां इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं या मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स इंटरसेक्ट करती है, तो ये इसका सेंटर हो गया। इसी तरह से ट्राइंगल का जो सेंटर होता है वो होता है एल्टीट्यूड। ठीक है, दिस इज सेंटर। वी कैन यूज हियर फॉर सेंटर इज पॉइंट ओ। इन्हीं पॉइंट्स को स्टूडेंट बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, फॉर ट्राइंगल सेंट्रोइड जो होता है आपका लेंथ ऑफ, ओके, सेंट्रोइड। तो लेट्स से ये है आपका A, दिस इज B, दिस इज C। तो यू कैन इजीली फाइंड दैट OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू 2/3 ऑफ AD, 2/3 ऑफ ये D कर लेते हैं, ये E और ये F, तो 2/3 ऑफ BF और 2/3 ऑफ C। ये एक सिंपल थंब रूल आप याद रखेंगे रिलेटेड टू द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जहां यूज होगा इसका हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को जो कि कूलम्स लॉ से रिलेटेड होंगे। ठीक है, राइट फर्स्ट, 2 इक्वल चार्जेस क्वेश्चन 1, 2 इक्वल चार्जेस each of magnitude 3 microcoulomb are placed three centimeter apart, or in place of 3 we can use here 30 centimeter apart. Find the force of attraction, force between two charge and its nature. ओके, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है कि 2 चार्जेस हैं ईच ऑफ दिस माइक्रोकूलम। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये आपके पास 2 चार्जेस सेंटर टू सेंटर, ये वाला जो डिस्टेंस आपको गिवन किया है दिस इज 30 सेंटीमीटर, लेट इट इज इक्वल टू 0.3 मीटर। ठीक है, ये आपके पास है Q1, ये है Q2, और आपको पता है कि Q1 इक्वल टू है Q2 विच इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, एंड यू कैन राइट इट 3 × 10⁻⁴
-6 कूलम. Distance between the two is 30 centimeter. You can use is 0.3 मीटर. ठीक है. अब आपको इसका फोर्स निकालना है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फोर्स हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. स्टूडेंट्स आप इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट दिस रिजल्ट इज 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. डायरेक्टली यू कैन राइट दिस फॉर्मूला. ठीक है. सो बाय यूजिंग दिस वैल्यू 9 into 10 to the power 9 and this result is 3 into 10 to the power -3 because -6 because both the forces are same. So 3 into 10 to the power -6 and in denominator 0.3 square. By solving this we get 9 into 3 into 3 is 9 into 10 to the power 9 and -6 is -12 अपॉन दिस रिजल्ट इज 0.09. ठीक है. तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 100 एंड वी गेट 9 into 10 to the power 2 and this result we get here -3. So this will be 9 into 10 to the power -1 Newton, or you can see it 0.9 Newton. This is the force between the two forces. ओके. तो ये एक इजी न्यूमेरिकल और आप सिंपल इस तरह से इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स. अगेन वी यूज 1 मिनट. इसमें आपको ये तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. यू ऑल्सो रिक्वायर्ड द नेचर ऑफ फोर्स बिकॉज द टू चार्जेस आर सेम काइंड. सो फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स. फोर्स का जो नेचर होगा दोनों के बीच में वो कैसा है? रिपल्सिव है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ठीक है. टू आइडेंटिकल spheres A and B having equal like charge, equal positive charge. Okay. Placed are distance apart. Okay. And another sphere or an other sphere or an other identical sphere C touches on each other one by one and removed. Okay. Calculate
force of interaction in both the case, in both case and nature of force. ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हैं इसको। तो कंडीशन है स्टूडेंट कि आपके पास दो मेटेलिक स्फीयर हैं, लेट से स्फीयर ए एंड स्फीयर बी। ओके, दोनों में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो हमें कंडीशन दे रहा है कि वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आर है फ्रॉम सेंटर ऑफ ईच। ठीक है, अब दोनों के पास सेम पॉजिटिव चार्जेस अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इसके बाद का जो सिचुएशन है पहले इसको कर लेते हैं। सॉल्यूशन F initial Coulomb force between the two K Q square upon R square, where K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो यूज हियर C, जो कि हमने अपनी कूलम फोर्स की थ्योरी में यूज किया था, कूलम फोर्स कांस्टेंट। दिस इज योर फर्स्ट सिचुएशन। ओके, एंड नेक्स्ट वी फॉर्म फर्स्ट द सेकंड सिचुएशन। देखिए सेकंड में क्या हो रहा है कि एक तीसरा स्फीयर C है जो कि इनके साथ कांटेक्ट में आ रहा है। ये आपके पास स्फीयर C है जो अनचार्ज है, आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, अनचार्ज स्फीयर C टचेस बाय ईच अदर। ठीक है, तो देखो अगर ये इसके साथ टच हो रहा है, इसके पास Q 0 है और यहाँ पे Q 2 है, तो अगर दोनों ही एक ही जैसे साइज के हैं तो चार्जेस का ट्रांसफर स्टार्ट होगा फ्रॉम A टू C। चार्ज विल ट्रांसफर इन सच अ वे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है, और बाय कांटेक्ट तो कितना चार्ज जाएगा, तो आंसर है Q प्लस 0/2, एवरेज ऑफ द टू चार्जेस। सो वी गेट द Q/2 चार्ज आफ्टर गेटिंग द चार्ज बिटवीन द टू Q/2। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ चार्ज विल स्टॉप्स बिटवीन द टू। तो अब ये चार्ज कैसा हो गया न्यू सिचुएशन के लिए, तो ये चार्ज हमारे पास A का बच जाएगा Q/2। अब थोड़ी सी B की सिचुएशन को देखते हैं। B का क्या होगा, अब यहां से क्या किया, कांटेक्ट को हटा लिया, और जब यहां से कांटेक्ट को हटा लेंगे तो इसके बाद अब स्फीयर C को B के कांटेक्ट में लिया, जबकि इसके पास अब जो चार्ज है वो Q/2 है। ठीक है, अब फिर से आइडेंटिकल है तो चार्जेस का ट्रांसफर स्टार्ट होगा। कितना होगा, तो जितना इन दोनों के पास चार्ज होगा, तो दोनों के पास चार्ज कितना है, Q/2 इज 2 + 1 इज 3/2 Q। दिस इज द नेट चार्ज। ठीक है, तो जो ट्रांसफर होगा वो इनका आधा हो जाएगा, विच मीन्स 3/4 Q। तो जब ये भी 3/4 Q हो जाएगा एंड दिस मच इज ऑल्सो 3/4 Q, द ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन द टू स्फीयर इन कॉन्टेक्ट विल स्टॉप्स। तो न्यू सिचुएशन का क्या हो जाएगा चार्ज, ये हो जाएगा 3/4 Q।
एंड डिस्टेंस रिमेन सेम इज आर। ठीक है, तो न्यू फोर्स बना लेते हैं। न्यू फोर्स, तो बच्चों न्यू फोर्स यहां से आ जाएगा हमारे पास एफ न्यू इज इक्वल टू सी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया C। Q1 है आपके पास Q/2 एंड दिस वैल्यू इज 3/4 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस वी गेट फ्रॉम हियर C Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड 2 इंटू 4 इज 8, ये आ जाएगा। एंड दिस रिजल्ट इज, this is your new force. Now from equation first we get F new is equal to 3/8 and this value is F initial। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास F इनिशियल, ये आ जाएगा नया फोर्स। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स कि आपका जो चार्जेस हैं दोनों ही केसेस में कैसे हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, बिकॉज इन बोथ द केस द चार्ज आर पॉजिटिव, सो इनिशियल फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स and final force is also repulsive। in nature। clear? So these are some simple numerical based on the Coulomb force। Thank you।